नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह वन लाइनर करंट अफेयर सीरीज का 10वां वीडियो है। इससे पहले 9 वीडियो आ चुकी है और उस सभी जो PDF है वह स्टडी फॉर एग्जाम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की जा चुकी है। आप लोग उसे जुड़कर उसको ले सकते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है? तो यह जो है बांग्लादेश के साथ एयर बबल समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए अमेजन पे ने किसके साथ समझौता किया है? तो अमेजन ने ऊबर के साथ समझौता किया है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौमुदी मुंशी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध थी। तो यह जो है कौमुदी मुंशी जी जो थी वह एक प्रसिद्ध गायिका थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में FATF ने किस देश को अपनी इनहैंस्ड फॉलो अप लिस्ट में रखा है? तो यह जो है FATF ने पाकिस्तान को इनहैंस्ड फॉलो अप लिस्ट में रखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य में पंचायती अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर राज्य में पंचायती अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया है? तो यह जो है F1 रेस के ड्राइवर जो हैं लुइस हैमिल्टन जी को LG ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में CEO ऑफ ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं सत्या नडेला जी, उन्हें जो है CEO ऑफ ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ई धरती जियो पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यह जो है हरदीप पुरी जी है, इन्होंने ई धरती जियो पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह जो है हरियाणा राज्य जो है शीर्ष पर है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में। हाल ही में पार्ले एग्रो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो यह जो है अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जी हैं, इन्हें पार्ले एग्रो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2020 के वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह जो है ऐश्वर्या श्रीधर जी हैं, जो 2020 के वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार को जीतने वाली हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 25 साल बाद ILO की गवर्निंग बॉडी में चेयरमैनशिप किस देश को मिली है? तो यह अपने भारत देश को मिली है 35 साल बाद ILO की गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप। अगला प्रश्न है, हाल ही में IMF में शामिल होने वाला 190वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो यह जो है एंडोरा देश बना है IMF में शामिल होने वाला 190वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी द एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है? तो इसमें जो भारत का स्थान है वह चौथा है। द एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान चौथा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिम तेंदुआ दिवस किस दिन मनाया गया है? तो यह जो है 23 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व हिम तेंदुआ दिवस। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियन चैंपियनशिप गिडनिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है कॉन्स्टेंटिना डिटा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेशेवर इंजीनियर बिल तैयार करने के लिए AICTE द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन हैं? तो वह जो है MS अनंत जी हैं, गठित समिति के प्रमुख। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने इंटरनेशनल डेट स्टैटिक्स 2021 जारी किया है? तो यह जो है विश्व बैंक ने जारी किया है इंटरनेशनल डेट स्टैटिस्टिक्स 2021 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने साझेदारी में ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आसियान भारत ट्रैक 1.5 संवाद कौन सा संस्करण का आयोजन हुआ है? तो यह जो है अभी दूसरा संस्करण का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया है? तो यह जो है 10% बढ़ा दिया है प्रत्याशियों के चुनावी खर्च को। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के
साखारोव पुरस्कार 2020 को किस देश के विपक्षी आंदोलन को प्रदान किया गया है? तो यह जो है बेलारूस को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर ने दुनिया के सबसे बड़े फव्वारे का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह जो है दुबई ने इसका रिकॉर्ड बनाया है, दुनिया के सबसे बड़े फव्वारे का। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सीप्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी? तो यह जो है गुजरात में यह परियोजना स्थापित की जाएगी, सीप्लेन परियोजना। हाल ही में जारी एक सर्वे में विश्व भर में कोरोना के सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट है चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विश्व भर में कोरोना के सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट साबित हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया और नेस्कॉम फाउंडेशन द्वारा महिला सुरक्षा के लिए शुरू किए गए ऐप का नाम है माय अंबर, जो है उस ऐप का नाम है जो वोडाफोन आइडिया और नेस्कॉम फाउंडेशन द्वारा इसे शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक इंटरनेशनल स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वह काफ़ी बुरा है और इसका जो स्थान है वह 131वां स्थान है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉय 2020 के तहत सार्वजनिक उपक्रम की सूची में प्रथम स्थान पर है। तो यह जो है एनटीपीसी का स्थान जो है वह प्रथम है, फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के। अगला प्रश्न है, हाल ही में 129 करोड़ का शुद्ध लाभ किस बैंक ने दर्ज किया है? तो यह जो है यस बैंक ने इसे दर्ज किया है, 120 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने क्षेत्रीय बोलियों में बात करने की घोषणा की है? तो यह जो है यूपी की जो पुलिस है उसने घोषणा की है कि क्षेत्रीय बोलियों में अब बात करेंगे लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाया गया है? तो यह जो है 24 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व पोलियो दिवस। हाल ही में किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर नाटो ने सहमति व्यक्त की है? तो यह जो है जर्मनी में नाटो ने सहमति व्यक्त की है अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील सेवा शुरू की है? तो यह जो है उत्तर रेलवे ने शुरू की है बैग ऑन व्हील सेवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए पैनल का गठन किसने किया है? तो यह जो है नीति आयोग ने इसका गठन किया है शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूडान और किस देश के मध्य ऐतिहासिक समझौता हुआ है? तो यह जो है सूडान और इजराइल के मध्य जो है ऐतिहासिक समझौता हुआ है अभी हाल ही में। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला रोल करने वाले योग्य टीवी किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो यह जो है एलजी ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला रोल करने योग्य टीवी को। अगला प्रश्न है, किस शहर की पुलिस ने महिला सशक्तिकरण पर अम्मे नामक फिल्म लॉन्च की है? तो यह तो जो है हैदराबाद की जो पुलिस है इसने महिला सशक्तिकरण पर अम्मे नामक फिल्म लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 60 स्टारलिंक उपग्रहों का एक नया बैच किसने लॉन्च किया है? तो यह जो है स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है और इसके जो ओनर हैं जो वो एलन मस्क हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इस पर जो है दक्षिण कोरिया जो है प्रथम स्थान है वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव किस शहर में रखी गई है? तो यह जो है पटियाला में रखी गई है महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में किया है? तो यह जो है गुजरात में किया है। विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान का निर्माण करने की घोषणा की है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनाया जाएगा शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। हाल ही में INA कवरत्ती का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ है? तो यह जो है प्रोजेक्ट 28 के तहत INA कवरत्ती का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया गया है? तो यह जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शेख रसेल एयर राइफल्स चैंपियनशिप 2020 के 10 मीटर एयर राइफल वुमेन में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह जो है
इलावेनिल वलारिवन जो हैं इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल वुमेन में गोल्ड मेडल को जीत लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर हाल ही में चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तो यह जो है तिब्बत में बना रहा है दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2020 में पहला स्थान किसका है? तो यह जो है यूएसए का इसमें पहला स्थान है और भारत का चौथा स्थान है। पहले प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विवादास्पद 20वें संवैधानिक संशोधन को पारित किया है? तो यह जो है श्रीलंका ने इसे पारित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो यह जो है 2050 तक यूरोपीय संघ ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन की थीम क्या थी? और जो इसकी थीम थी वह सतर्क भारत समृद्ध भारत राष्ट्रीय सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन की थीम थी। अगला प्रश्न है, परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की संयुक्त राष्ट्र संधि कब तक लागू होने की उम्मीद है? तो यह जो है जनवरी 2021 तक लागू होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया टूरिज्म स्टैटिक्स एट ए ग्लांस 2020 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह जो है पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे बड़े कार्डियोलॉजी अस्पताल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह जो है अहमदाबाद में किया गया है, भारत के सबसे बड़े कार्डियोलॉजी अस्पताल का। हाल ही में किस राज्य में सैंड ड्यून पार्क के लिए विश्व बैंक ने 3 करोड़ मंजूर किए हैं? तो यह जो पार्क है यह गोवा में है और इसके लिए विश्व बैंक ने 3 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पोलैंड के एक स्क्वायर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह जो है हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पर पोलैंड में एक स्क्वायर का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने अपना परिचालन किस देश में बंद कर दिया है? तो यह जो है श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया है आईसीआईसीआई बैंक ने। हाल ही में पुर्तगाली ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है 2020 को? तो यह जो है F1 रेस ड्राइवर लुइस हैमिल्टन जी ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत भारत और किस देश की सीमा पर जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया है? तो यह जो है म्यांमार में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के वेबल राम कलवान किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यह जो है सेशल्स के बने हैं और इनका जो पूर्वजों का भारत में जो स्थान है वह बिहार में इनके पूर्वज रहते थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ है द्वितीय कमांडर सम्मेलन। अगला प्रश्न है, हाल ही में आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में फ्लिपकार्ट ने कितने % हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है? तो यह जो है 7.8% खरीदने की फैसला किया है फ्लिपकार्ट ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म किस शहर में पाया गया है? तो यह जो है झारखंड में पाया गया है भारत का पहला ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म। अगला प्रश्न है, पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह जो है उत्तराखंड बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी पास करने वाला राज्य या यूटी कौन बन गया है? तो यह जो है दिल्ली बना है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी पास करने वाला। अगला प्रश्न है, हाल ही में सागर कवच नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह जो है कोच्चि में आयोजित किया गया है सागर कवच नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास। अगला प्रश्न है, किसे नेपाल सरकार द्वारा जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी की मानद रैंक देकर सम्मानित किया गया है? तो यह जो है MM नरवणे जी हैं, उन्हें
जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी की मानद रैंक प्रदान की गई है। हाल ही में ISA के अध्यक्ष के रूप में किस देश को अगले 2 वर्ष के लिए चुना गया है? तो यह जो है भारत को चुना गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ISA का। अगला प्रश्न है, हाल ही में सखी नामक वन स्टॉप सर्विस सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में हुआ है, सखी नामक वन स्टॉप सर्विस सेंटर का। अगला प्रश्न है, हाल ही में $125 मिलियन में ब्लू अकोमिकी का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? तो यह जो है इंफोसिस ने $125 मिलियन में इसका अधिग्रहण कर लिया है। हाल ही में सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो यह जो है पंजाब राज्य सरकार ने दी है 33% महिला आरक्षण को मंजूरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह जो है राजस्थान सरकार ने शुरू किया है मन संवाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो यह जो है उत्तराखंड सरकार ने दी है नई खेल नीति की। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो यह जो है विशाल वी शर्मा जी को चुना गया है भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में यूनेस्को में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया गया है? तो यह जो है 16 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व खाद्य दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किस राज्य या यूटी में शुरू हुआ है? तो यह जो है दिल्ली में शुरू हुआ है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? तो यह जो है भारत देश को चुना गया है और 2 सालों के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन सेल प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो यह जो है CSIR ने किया है भारत की पहली हाइड्रोजन सेल प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण। अगला प्रश्न है, हाल ही में इमोमोली रहमान राष्ट्रपति बने हैं। यह जो है ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं इमोमोली रहमान। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने चौथे भारत ऊर्जा मंच का उद्घाटन किया है? तो यह जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे भारत ऊर्जा मंच का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स संसदीय मंच 2020 पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो यह जो है ओम बिरला जी कर रहे हैं ब्रिक्स में संसदीय मंच 2020 पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल का। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह जो है 59वां इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला तीसरा देश बना है? तो यह जो है सूडान बना है इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच किस पुल का निर्माण हुआ है? तो यह जो है फेनी पुल का निर्माण हुआ भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 अवार्ड मिला है? यह जो है गली बॉय फिल्म को मिला है 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लॉस वेगास मूवी अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ बाल या युवा अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो यह जो है के महाश्वेता जी को मिला है लॉस वेगास मूवी 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड बाल युवा। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले स्थान पर पानी की पुष्टि की है? तो यह जो है नासा ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में कौन बने हैं? तो यह जो है अमिताभ बच्चन बने हैं देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने फोर्ब्स की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह जो है सैमसंग ने अपना स्थान शीर्ष पर हासिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने राज्यों में गिद्ध संरक्षण 2020-25 एक्शन प्लान के तहत गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा? तो यह जो है
5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एटा नामक तूफान किस देश को प्रभावित किया है? तो यह जो है ग्वाटेमाला को प्रभावित किया है एटा नामक तूफान। फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बन गए हैं? तो यह जो है अरहम ओम तलसानिया जी बने हैं दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेचा समाधान मोबाइल ऐप को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह जो है उड़ीसा राज्य में लॉन्च किया गया है सेचा समाधान मोबाइल ऐप। हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है एक्टर सुनील शेट्टी जी को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में DRDO भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किसने किया है? तो यह जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है DRDO भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो लेखक हैं रस्किन बॉन्ड जी, इन्हें टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया गया है? तो यह जो है 11 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 संपन्न हो गया है। बिहार में विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो यह जो है कुल 243 सीटें हैं बिहार के विधानसभा में। बिहार में विधानसभा कुल 243 सीटें हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण किया है? तो यह जो है JNU में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किसने शुरू की है? यह जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की है। इस वीडियो की जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर करूंगा, आप लोग उसे लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। स्टडी फॉर एग्जाम यहाँ पे लिखा हुआ, ये इसी नाम का जो हमारा टेलीग्राम है इसी में शेयर किया जाएगा, आप लोग उसे लेकर उसका रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।